हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पे एक बार और फिर से स्वागत है, वेलकम। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 5 बजे हुए हैं। तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ वैसे डेली। और कभी कभी होता है कि मैं 6 बज जाते हैं या फिर 5:30 ही, से ज़्यादा ऊपर टाइम नहीं होने देती कभी। लेकिन फिक्स टाइम तो मेरा ये होता है ज़्यादातर 5 बजे का या फिर 5:30 बजे का। तो मैं उठ गई थी और उठ के सबसे पहले मैंने मुंह धो के और फिर अपना पानी वानी पिया। पानी वानी पीने के बाद में ना फिर मैं आ गई थी ऊपर यहाँ पे छत पे। तो छत पे थोड़ा सा मैंने ऐसे वॉक किया। वॉक करने के बाद में ना फिर मैंने सोचा ला चलो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं साथ में ही। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। ज़्यादा तो नहीं करती, थोड़ी बहुत जो मन कर जाता है उतनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं एक्सरसाइज करने लग गई थी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, तो इतनी जल्दी फिर सोचा कि एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, काम तो आराम से भी कर लूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने लग गई थी। और एक्सरसाइज करके सबसे पहले वैसे हर गृहिणी, हर हाउसवाइफ सीधे किचन में ही जाती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना रेगुलर। तो जैसे छुट्टी होती है शायद उस दिन सबसे पहले झाड़ू पोंछे का काम कर लेती है हर हाउसवाइफ। लेकिन जब छुट्टी नहीं होती, बच्चों की स्कूल जाते हैं, तो वो सीधे से किचन में जाती है। और मैं भी सीधे किचन में आ गई थी अपना सारा काम करने के बाद में। और अभी बजे हुए हैं 5:45 या 5:30, क्योंकि मैं फिक्स 5 बजे उठ गई थी। तो साढ़े यहाँ या 5:45 तो बजे होंगे, वैसे मैंने टाइम नहीं देखा था। और फिर उसके बाद में लग गई थी यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आज बच्चे स्कूल तो जाएंगे लेकिन आज बच्चे 11 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो मैं उनको यहाँ से वैसे भूखा नहीं जाने देती, कभी भी कुछ न कुछ खिला पिला के ही भेजती हूँ। और आज फ्रूट्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं, तो मैंने कहा चलो कुछ और ही बना देती हूँ आज बच्चों के। तो मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी उपमा, क्योंकि इतना हेल्दी होता है ना उपमा, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो मैं यहाँ पे अभी उपमा ही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले उसमें घी डाल के और सूजी को अच्छा भून लिया। सूजी को अच्छा भूनने के बाद ना फिर मैंने इसमें और दोबारा घी डाला। और उसके बाद में फिर मैंने उसमें काजू फ्राई किए, क्योंकि काजू डालने से ना उपमा का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मैंने काजू भी फ्राई कर लिए थे, सूजी भी भून ली थी। और उसके बाद में वापस फिर मैंने इसमें राई का तड़का दिया। राई का तड़का देने के बाद इसमें मैंने कड़ी पत्ते भी डाले, क्योंकि कड़ी पत्ते के बिना उपमा का टेस्ट वैसे इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो आप लोगों का पता नहीं, सबका टेस्ट अलग अलग होता है ना। और फिर मैंने प्याज और हरी मिर्ची कट करके डाली। वैसे आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है, मटर वगैरह जो भी है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी प्याज और मैंने ये डाले थे टमाटर। आलू वैसे मैं कम डालना पसंद करती हूँ, तो मैंने आलू नहीं डाले थे इसमें। और प्याज और ये टमाटर से ही मैंने उपमा बनाया था। वास्तव में बहुत अच्छा बना था। और ज़्यादा टेस्ट के लिए पता आप इसमें ना सांभर मसाला ज़रूर डाला करो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मेरा यहाँ पे बन के रेडी हो गया था। और मैं ऊपर से डाल दी थी, मैंने मूंगफली के दाने भी फ्राई किए थे और काजू, तो दोनों को मैंने डाल दिए इसमें। और बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची वैसे बच्चे खाते नहीं है ना, वैसे मेरी नव्या तो बिल्कुल मिर्ची नहीं खाती, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। वैसे मिर्ची हर ये एक चीज़ में भी नहीं खानी चाहिए, कभी कभी ये बोला जो सिंपल सा नाश्ता खाना जो है खाना चाहिए कभी कभी। तो मैं यहाँ पे मैंने बना दिया था, सुबह का नाश्ता हमारा हो गया था, हम भी ले लेंगे और बच्चों को भी खिला के भेजूँगी मैं। टिफ़िन वो लेके नहीं जाएँगे आज, तो मैंने कहा चलो खिला के तो उनको भेजेंगे, क्योंकि 8 बजे का टाइम है। तो फिर 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चों को भूख भी लग जाती है ना। तो बस ऐसे ही छोटा सा कोई प्रोग्राम है स्कूल में। वैसे वहाँ पे स्कूल में आज क्या चिल्ड्रन डे पे ना मेला लगता है वहाँ पे, तो मेला लगा हुआ बच्चों का। वैसे वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें उनकी होएगी, खा सकते हैं वो वहाँ पे। पैसे लेके जाएँगे घर से और उनको कुछ वहाँ पे ना उनकी मैम जो है उनको कूपन देगी सभी बच्चों को। और मेला जो लगता है ना, वहाँ पे जो स्टॉल होती है मेले में खाने की, कुछ गेम्स वगैरह की, तो स्कूल में इस तरह का मेला लगेगा चिल्ड्रन डे आज के दिन। तो बच्चे वहीं पे एंजॉय करेंगे आज। तो वहाँ से ही बच्चे खा भी लेंगे और कुछ गेम्स भी खेल लेंगे। तो इस तरह का आज है उनका। तो स्कूल में से छुट्टी जल्दी हो जाएगी 11 बजे तक। तो वैसे तो इसलिए मैंने भी आज हल्का-सा नाश्ता ब्रेकफ़ास्ट उनको करवा के भेजा है यहाँ से। मैंने कहा यहाँ से थोड़ा-सा खा के जाओ, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कब क्या प्रेयर भी होएगा, बहुत टाइम लग जाता है।
और बच्चे जब बिल्कुल कुछ नहीं खा के जाए तो फिर थोड़ा टेंशन हो जाता है ना माँ को भी। तो मैंने बच्चों के लिए खिला के भेजा उनको, मैंने कहा वहाँ पे कुछ भी खा लेना लेकिन यहाँ से थोड़ा-सा खा के जाओ। क्योंकि आज फ्रूट्स नहीं थे, जैसे फ्रूट्स होते ना तो फिर मैं शायद कुछ बनाती नहीं उनका सुबह, लेकिन आज फ्रूट्स भी ख़त्म हो रखे थे तो मैंने कहा तुम दोनों कुछ खा के जाओ। तो मैंने नव्या को भी खिलाया था और लव भी खा के गया था। और वैसे नव्या को मुझे ही लाना होता है क्योंकि स्कूटी आई है ना, जब से मैंने वेन भी हटा दी है तो इसको नव्या को मुझे लाना होता है, इसलिए जितना जल्दी होगा ना उतना जल्दी मैं घर का पूरा काम कंप्लीट करके और मैं नव्या को लेने भी जाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पे लग गई थी, वो बच्चों का नाश्ता वास्ता सारा करके चाय वाय पी के, हमारी चाय भी हो गई थी। चाय पीने के बाद में ना फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सीधे यहाँ इस वाले लिविंग रूम में, और इसमें मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि मैंने इसमें से झाड़ा झाड़ी जो भी होता है ना सोफे का वो सारा मैंने कर लिया था। और मुझे बेडशीट चेंज करनी, तो मैंने बेडशीट भी हटा दी, लेकिन मैं बिछाऊंगी बाद में क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से डस्ट वो क्लीनिंग का काम पहले करना है झाड़ू पोछे का, क्योंकि फिर मुझे नहा धो के और नव्या को भी लेने जाना है तो टाइम हो जाएगा, तो फिर लेट हो जाऊंगी ना। तो पहले जितना जल्दी होता है ना उतना जल्दी ही मैं अपनी मॉर्निंग का जितना भी काम होता है वो पूरा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, और इसीलिए मैं 5 बजे का ही मैंने रूटीन बना रखा है। 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे से ही मैं अपना जितना जल्दी होता है, मतलब नव्या की छुट्टी 1 बजे होती है तो 1 बजे से पहले मैं पूरा कंप्लीट वैसे कर लेती हूँ आराम से, थोड़ा बैठ भी जाती हूँ। और फिर उसको लेने के लिए वैसे मैं 10 मिनट या 15 मिनट पहले निकलती हूँ यहाँ से। और पर मैं उससे पहले, लेकिन आज मुझे क्या है ना 11 बजे ही उसको लेने जाना है, तो उससे पहले मुझे अपना काम पूरा कंप्लीट करना है। तो इस वैसे मैं 11 बजे से पहले कर लूँगी जितना, क्योंकि बहुत सारा मेरा काम है जो हो गया। और जैसे उनको बच्चों का खाना बनाना, साथ में ही ना मैंने जितने भी बर्तन हुए थे ना सुबह वो भी मैंने साथ में ही साफ़ कर दिए थे। अब थोड़े बहुत जो बर्तन होंगे हस्बैंड जी के इनके, क्योंकि मुझे हस्बैंड जी के लिए भी लंच बनाना है, तो पहले जितना जल्दी मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि झाड़ू के बाद में ना काफ़ी काम ऐसे निमट जाता है। जैसे बेड हम सब ठीक कर देते हैं और झाड़ू निकल जाता है ना, तो पोंछा देने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता, मैं पोंछा बहुत जल्दी से दे लेती हूँ। तो पहले ये काम मेरा कंप्लीट हो जाए, उसके झाड़ू निकालने के बाद ना मैं हस्बैंड जी के लिए लंच भी बनाऊँ, क्योंकि बच्चों का सुबह नाश्ता हुआ था तो बच्चे वैसे हस्बैंड जी उसमें से भी खा लेंगे, उपमा वैसे कम ही पसंद करते हैं वो। तो जितना उनका मन होगा तो वो खा लेंगे, लेकिन उनके लिए लंच मुझे बनाना है अभी। तो मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल देती हूँ। झाड़ू मेरा वैसे कंप्लीट हो चुका है, इधर का वहाँ से और यहाँ तक का पूरा हो गया था। किचन का मैंने पहले ही निकाल दिया था, किचन का और जो पीछे का जो वॉशिंग मशीन रखे ना वो वाले रूम, दोनों का मैंने पहले ही झाड़ू निकाल दिया था। तो बस इधर का बचा हुआ है लास्ट। तो मेरा झाड़ू भी कंप्लीट ही हो गया, और मुझे अभी कपड़े भी डालने थे वॉशिंग मशीन में, तो मैं कपड़े वैसे डाल दूँगी अभी इस वाली वॉशिंग मशीन में। वैसे इसमें क्या है बार-बार संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं एक बार इसमें कपड़े डाल दूँगी बस, फिर सुखाने के लिए ही मैं यहाँ पे आऊँगी और कपड़े सुखा दूँगी, क्योंकि इसमें एक ही बार कपड़े डाल के वैसे धुलने के बाद ही अब निकलेंगे। ये लॉक हो जाती है, फिर बाद में जब पूरे कपड़े हो जाते हैं, टाइम पूरा हो जाता है ना, उसी के बाद में ये खुलती है। तो मैं यहाँ पे मैंने इसमें टाइमर भी लगा दिया और अब ये कपड़े होते रहेंगे। तो मैंने वैसे इसको कॉटन पे ही लगाया ज़्यादातर, क्योंकि कॉटन के कपड़े हैं, जैसे जीन्स भी थोड़ा कॉटन में आता है। तो मैं इसको कॉटन पे ही लगा दूँगी और ये चलती रहेगी और मैं अपना काम कर लूँगी। तो मैं झाड़ू मेरा कंप्लीट हो गया था, और हस्बैंड जी के लिए मैंने खाना वाना बना के और वो गए थे ऑफिस खा पी के, क्योंकि लेके जाते नहीं हैं, तो मैंने उनका खाना रेडी कर दिया था। तो मैंने वैसे उनके लिए ही अभी रोटी सेकी थी, बच्चों के लिए अभी नहीं बनाई। जब बच्चे आ जाएंगे और खाएंगे तो मैं उनके लिए उसी टाइम पे रोटी सेक दूँगी। तो अभी बस हस्बैंड जी के लिए बनाई थी तो बन गई थी, और थोड़ी सी आलू की सब्जी ही सूखी सी मैंने बना दी थी उनके लिए। तो ये हो गया था मेरा इधर का, और अब मैं लग गई थी यहाँ पे किचन की सफाई करने के लिए। तो मैं किचन को आज वैसे जैसे मैं पूरी इसको धोती हूँ ना, तो उस तरह से मैं आज धुलाई नहीं कर रही इसकी। इसको मैं गीले का, क्योंकि इतना गंदा भी नहीं हो रखा था। जैसे मैं धोने का काम जैसे 3 दिन में 2 दिन में ऐसे ज़्यादा, जिस दिन मुझे ज़्यादा गंदी लगती ना मैं उसी दिन इसको धोती हूँ स्लैब को। नहीं तो वैसे मैं पोंछे से पोंछ कर एक बार सूखा कपड़ा मार देती हूँ, एकदम चमक जाती है इसी तरह से। तो मेरी यहाँ पे हो गई थी, और यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा रखी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मैंने चाय पी थी, लेकिन इतने अच्छे से मैंने चाय नहीं पी थी उस टाइम पे, तो मैं अब चाय पीऊँगी। और यहाँ पे मैं आराम से, मतलब हस्बैंड जी सब गए ना ऑफिस, तो अब मैं आराम से चाय पी लूँगी। और यहाँ पे मेरे बर्तन कुछ बाकी है तो वो भी मैं धो लेती हूँ यहाँ पे।
तो मेरे बर्तन वैसे ज़्यादा नहीं है अभी, थोड़े से, क्योंकि बीच में मैंने जब मॉर्निंग के हो गए थे ना चाय वाय के, वो सारे एक बार धुल दिए थे और अब दोबारा एक बार और धो देती हूँ। जितने हस्बैंड जी ने खाना वाना खाया जो सारे हैं, तो सारे मैं धो देती हूँ। यहाँ पे नव्या ने भी अभी, वो बच्चे भी खा के गए थे ना, तो वो सारे हो रहे थे तो उनको मैंने नहीं धोए थे। बस मैंने जो खाना बनाया था और चाय पी थी ना, उनको मैंने धो दिए थे सुबह। और यहाँ पे मेरा ये हो गया था, बर्तन वर्तन मैंने सारे धुल दिए और उसके बाद में यहाँ से मैंने सिंक भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया एकदम। और अब इधर का तो मेरा किचन का हो गया, जल्दी से मैंने ये भी कर लिया। तो बस ये है कि 11 बजे से पहले है मुझे सारा काम कंप्लीट करना, तो मैंने सोचा किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसलिए मैंने पहले किचन को साफ़ किया। मैंने सोचा पोंछा बाद में मैं लगा लूँगी, पहले मैं एक बार किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन भी हो गया था, तो किचन मैंने पूरा हो गया था साफ़। और अब इसको एक बार सूखे कपड़े से नल वगैरह सब मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसे क्या है ना, थोड़ा हमारे नल जो है वो एकदम चमकते रहते हैं और जो पानी की बूंदें हैं ना वो भी उसमें नहीं रहती जब सूखने के बाद ना, नहीं तो पानी की बूंदे बूंदे गंदा सा लगने लग जाता है और नल। तो इस तरह से मेरा किचन का पूरा काम हो गया था, किचन पूरी क्लीन करके आ गई थी मैं। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे पोंछा लगाने के लिए, तो मैं पोंछा का काम यहाँ कर रही हूँ अभी। तो मैं यहाँ से ही सीधे, आपको पता, झाड़ू भी यहीं से शुरू करती हूँ और पोंछे का काम भी मैं सबसे पहले यहीं से शुरू करती हूँ। तो मेरा पोंछे का काम अब बाकी है और फिर मेरा नहाना धोना, बस यही मेरा बाकी है। तो पहले मैं यहाँ पोंछा लगा देती हूँ और उसके बाद में सीधे मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और बस फिर मैं रेडी हो जाऊँगी नव्या को लेने के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 9:30 बजे हुए हैं। मैंने टाइम देख के ही पोंछा लगाना शुरू किया है, नहीं तो मैं फिर नहाने जाती सीधी। यदि ज़्यादा टाइम हो जाता ना तो फिर मैं नहाने के लिए जाती, मैं पोंछा बाद में लगाती। लेकिन मैंने देखा कि अभी 9:30 हुए हैं, तो मैंने कहा चलो अपन पोंछा भी लगा लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। क्योंकि कपड़े मैं नहीं धोऊँगी, क्योंकि कपड़े में रख दूँगी, चाहे फिर मैं वॉशिंग मशीन में धो लूँगी बाद में, कल या आज ही में जैसे वो कपड़े होंगे ना, उसके बाद में सेकंड बार में मैं कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि वैसे और भी कपड़े अभी रखे हुए हैं। तो मैं कपड़े भी नहीं धोऊँगी और मैं जल्दी से नहा के आ जाऊँगी। तो मैं टाइम पे ही नव्या को लेने के लिए वैसे निकल जाऊँगी यहाँ से। मेरा काम हो ही गया, थोड़ा-थोड़ा बाकी है अभी। तो इधर इधर का सारा पोंछा मेरा लग गया था। बस ये है कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी और फास्ट से ही पोंछा दे रही थी। तो यहाँ पे मेरा पोंछा हो रखा था, उधर का मैंने पूरा कंप्लीट दे दिया था, मंदिर का, उस बेडरूम का, मैं सारा डाइनिंग हॉल में सारा कंप्लीट करके आ गई थी उसका मैं, उधर का पूरा। और अब आ गई थी मैं सीधे किचन में। तो अब मैं एक बार किचन का भी मैं पोंछा लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने कल ना डबल पोंछा लगाया था ना, तो आज वैसे ज़्यादा गंदा नहीं है। जब मैं एक दिन छोड़ कर एक दिन ना डबल डबल पोंछा लगा देती हूँ, जैसे एक मतलब इसे थोड़ा गीला और फिर एक बिल्कुल सूखा, तो उससे ना थोड़ा-सा जितना भी डस्ट होता है ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से मैंने पूरा पोंछा लगा लिया था यहाँ पे। और मेरा पूरा झाड़ू पोंछे का काम जो है वो बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, ये कि डस्टिंग का काम मैंने अभी नहीं किया था। डस्टिंग का काम क्या है ना, मैं वो नव्या को लाने के बाद ही मैं करूँगी, अभी नहीं करूँगी। मैं नव्या को लेके आऊँगी ना, उसके बाद में ही डस्टिंग का काम करूँगी। तो और जैसे डोरमेट वगैरह, कालीन सब मैंने अभी बिछाया नहीं था। तो पता है मैं अब नव्या को भी लेके आ गई थी गाइस, नहा धो के मैं रेडी होके सीधे मैं उसको लेने ही गई थी। और उसके बाद में फिर मैं आके और अब मैं थोड़ा डस्टिंग का काम कर लेती हूँ यहाँ पे। ज़्यादा नहीं है वैसे, बस ये थोड़ा सा जो डेली का होता है मेरा, बस ये कि आदत होगी, एक आदत हो जाती है ना, कि जब तक हम डस्टिंग का काम नहीं करते तो शायद मुझे सफाई यूँ लगता है कि मैंने आज सफाई अच्छे से नहीं की। तो मैं डस्टिंग का काम ज़रूर करती हूँ, एक बार हर जगह में कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा कर लेती हूँ, तो इससे क्या है ना, धूल भी नहीं छाती। और वैसे अभी पता है सर्दी में ना धूल वैसे कम छाती है, बहुत कम धूल, डस्ट का काम बहुत कम होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक आदत हो जाती है, जो आदत बन जाती है बस उसको डेली करना होता है फिर। तो वैसे 5 मिनट भी नहीं लगते मुझे डस्टिंग का काम करने में। तो मैंने साथ में घूमते फिरते एक तरफ डोरमेट बिछा दे वो डाल दिए, एक तरफ में कालीन बिछाती गई, डस्टिंग का काम भी होता गया साथ में। तो यहाँ पे मेरा हो गया था और अब मैं इधर आ गई थी और इधर की भी मैं कालीन बिछा देती हूँ यहाँ पे। ये वाले जो कालीन है ना मेरी, ये मैंने अभी ली थी थोड़े दिन पहले। तो ये दिवाली पे ली थी, मतलब दिवाली से पहले ही लेके रखी थी, तो दिवाली पे ही मैंने इसको निकाला था और अब मैं इसको बिछा रही हूँ। वैसे रेगुलर मुझे बिछाना है। ये थोड़ी ना भारी वाली है, जो भारी आती है ना एकदम वेलवेट की, मखमल की, वो ये वही है। तो वैसे बहुत सुंदर लगी मुझे ये। और लेने में मैंने ली यहीं से, जैसे हमारे यहाँ बेचने वाले आते हैं ना, फेरी वाले जो होते हैं, तो उनसे ही मैंने ली थी ये, वो
1200 रुपये की ली थी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने इसको ले ली थी, क्योंकि ये क्या है ना, इकट्ठी भी नहीं होती, एकदम बिछ रहती है। जैसे हम मेरे पास दूसरी थी हल्की वाली, तो क्या है ना, बच्चे जब उन पे घूमते हैं या चलते हैं इधर उधर तो वो ना बहुत यूँ इकट्ठी हो जाती थी। तो मैंने उसको हटा के और अब ये वाली ली है, तो ये ना बिल्कुल भी नहीं हटती, बिल्कुल भी जैसी बिछी रहती है ना वैसे ही रहती है ये। तो यहाँ मैंने वो काम भी कर दिया, कालीन का वो सारा मेरा कंप्लीट हो गया था। और ना उसके बाद फिर मैंने बिछाई यहाँ पे बेडशीट। आज बेडशीट चेंज की मैंने इसी रूम की थी। बेडरूम की क्या ना, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही की थी, इसलिए मैंने उसकी भी नहीं की थी और मैंने बस इसी की थी। तो आज का मेरा मॉर्निंग का यही काम था, क्लीनिंग का था थोड़ा-सा। बस ये कि मैंने डस्टिंग का काम भी आज वैसे डेली का होता है वैसे तो मेरा, तो मैंने आज सफाई का काम भी पूरा कंप्लीट किया था। जैसे थोड़ा-सा खिड़कियाँ वगैरह झाड़ी थी, क्योंकि जब मैं बेडशीटें निकालती हूँ तो खिड़की तो मैं झाड़ती हूँ, तो इस तरह से थोड़ा बहुत जहाँ-जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है ना झाड़ू से, मैं वो डेली का ही दीवारें-विवारें झाड़ देती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा घर पूरा से ऐसे एकदम क्लीन और चमक गया ना। तो बस यही होती है मेरी डेली की सफाई, इसी तरह से होती है। ऐसे नहीं है कि मैं 4 दिन 5 दिन में एक बार सफाई करती हूँ, मैं डेली का मेरा डस्टिंग का काम होता है। इसी और क्योंकि डस्टिंग यदि हम डेली कर लेते हैं तो वैसे हमको महीने 2 महीने की सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। मैं जैसे कि हाँ, जाले वाले का काम होता था वो मेरा झाड़ू तो वैसे ऊपर तक मैं पहुँच जाता है मैं, तो मैं झाड़ू भी अपनी दीवारों को झाड़ती रहती हूँ आए दिन ही। कभी जब मन करता है जब भी मैं दीवारें झाड़ लेती हूँ, तो मैं वैसे सफाई तो हम रेगुलर चलती रहती है मेरी। तो यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था गाइज, और अब बस खाना खाने की यहाँ पे तैयारी है। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और आप भी आ जाइए खाना खा लीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।